लाहौर तक करारा वार। S-400 का वार, आतंकिस्तान लाचार। भारत का प्रचंड पलटवार, पाकिस्तान में हाहाकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में, हूं आपके साथ अमित शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी अड्डों के तबाह होने और 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो लगातार भारत पर अटैक की नाकाम कोशिश कर रहा है और इसकी वजह से पाकिस्तान में बारूदी तबाही मची हुई है। भारत ने पाकिस्तान की हिमाकत का ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है और पाकिस्तानी सांसद पीएम शहबाज शरीफ की तुलना गीदड़ से कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के सुरक्षा कवच को इस कदर ध्वस्त कर दिया है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मस्जिद के बच्चों को जंग में उतारने की बात करने लगे हैं। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। तैयबा का रुख करें। पाकिस्तान का हर हमला फेल, महंगा पड़ा नापाक खेल। ऑपरेशन सिंदूर जारी, पाकिस्तान में दहशत भारी। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, नया भारत घर में घुसकर मारता है। हिंदुस्तान का बारूदी प्रहार, धुआं धुआं पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद भारत पड़ोसी पाकिस्तान को तरीके से सबक सिखा रहा है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को चुन चुनकर भारत ठोक रहा है। साथ ही पाकिस्तान की हर हिमाकत का भी करारा जवाब दे रहा है। जो गतिविधियां हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हाहाकार मचा दिया है। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन से बौखलाया पाकिस्तान अब भारत के साथ युद्ध पर आमादा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार भारत के शहरों को ड्रोन और मिसाइल अटैक कर निशाना बनाने की नापाक कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के सुदर्शन चक्र S-400 डिफेंस सिस्टम के आगे उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पा रही है और पहले से ही सतर्क भारतीय सुरक्षा बलों ने सबको जमींदोज कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान के इन हमलों का जवाब देते हुए भारत ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर तक बारूदी बवंडर मचा दिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि उसकी कार्रवाई कंट्रोल और नपी तुली होगी, लेकिन पाकिस्तान के हमलों का जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। सरकार ने कहा था भारतीय सशस्त्र बल तनाव को ना बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं, बशर्ते कि इसे पाकिस्तानी सेना भी माने। लेकिन पहले बुधवार रात को पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी और फिर गुरुवार रात को पाकिस्तान ने भारत के 11 शहरों में हमले किए। पाकिस्तान के इन दोनों ही अटैक को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। 50 से ज्यादा ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया,
जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उसके कई बड़े शहरों को निशाना बनाया। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और सियालकोट के अलावा मुजफ्फराबाद में भी भारत ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के 60 ड्रोन और 8 मिसाइल हमले को नाकाम करने के साथ 4 पाकिस्तानी फाइटर जेट को ध्वस्त किया, तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 JF-17 विमान और एक F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स के एवॉक्स विमान को भी पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत में ध्वस्त कर दिया। और फिर जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के कराची, घोटकी, बहावलपुर, फैसलाबाद, लाहौर, नारोवाल, शेखपुरा, सियालकोट, कोटली, पेशावर, एबटाबाद, चकवाल, इस्लामाबाद, गुरजामाला, रावलपिंडी, सरगोधा और मुल्तान जैसे शहरों पर करारा प्रहार किया, जिससे पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। एविएशन का एयरबस 320 जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत किस तरह से दहाड़ रहा है, ये पूरी तस्वीर कहानी बयां कर रही है। तीनों सेनाओं के चीफ और CDS अनिल चौहान के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मीटिंग वाली इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान का गला सूख गया होगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस तस्वीर में राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के चीफ हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। यानी सीमा पर दुश्मन के हर हरकत को नेस्तो नाबूद करने के बाद कमरे में तसल्ली से आगे की प्लानिंग की जा रही है। न किसी के चेहरे पर शिकन और न ही तनाव। दरअसल भारत की यही तो ताकत है, पहले पूरी तैयारी, फिर दुश्मन पर ताकत से हमला और फिर तगड़ा पलटवार। दरअसल भारत ने सबको पहले ही बता दिया था कि अगर पाकिस्तान आगे कोई नापाक हरकत करेगा तो नई दिल्ली उसका तगड़ा जवाब देगा, और हुआ भी वैसा ही। पाकिस्तान को उसकी हिमाकत की सजा देने के बाद आई इस तस्वीर ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये भरोसा दे दिया है कि भारत सुरक्षित हाथों में है। मुझे लगता है ये जो पाकिस्तान बार बार एस्केलेशन की कोशिश कर रहा है, ये उनके सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर की कार्रवाई है। इस समय मुझे लगता है वो जनरल मुनीर का ये इतना फिक्र नहीं है कि वो पाकिस्तान को बचाए, वो अपनी कुर्सी बचाना चाहता है और अपनी कुर्सी के लिए ये हमला आगे करना चाहता है। तो अभी आगे कार्रवाई देखते हैं किस प्रकार से होती है, लेकिन भारत की तरफ से भी उसी प्रकार से उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। सबसे पहले जो भी उन्होंने
अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजे, वो सभी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पकड़ के उनको नष्ट कर दिया। लेकिन जब हमने उसका काउंटर किया तो जो लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बर्बाद हो गया है। ये ऑफिशियल चैनल से आया, हमको अपने भारत की तरफ से ऑफिशियल चैनल से आई, ये कंफर्म न्यूज है। बाकी अनकन्फर्म न्यूज भी बहुत कई आ रही है, लेकिन उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की एस्केलेशन की कार्रवाई आगे वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी और इसकी बहुत जल्दी समाप्त होने की कोई संभावना मुझे नहीं लगती है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि सेना प्रमुख चाहें तो वे टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों जवानों को बुला सकते हैं। जरूरत पड़ने पर टेरिटोरियल आर्मी सेना की सहायता करती है। गृह मंत्रालय ने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहलगाम अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया था, हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर उसे पूरा किया है और पाकिस्तान आज दुनिया के सामने करा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि हमें अपने सशस्त्र बलों के साथ खड़ा होना है और उनका मनोबल बढ़ाना है। हर भारतवासी का दायित्व बनता है इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है। साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब भी करना है। हमें देश से केंद्रीय नेतृत्व से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने आतंकियों को बचाने के लिए भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, उसके बाद अब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना तय हो गया है। पाकिस्तान के हर मामले का करारा जवाब भारत की ओर से दिया जा रहा है। उससे पूरे पाकिस्तान में खौफ पसरा हुआ है और पाकिस्तानी हुक्मरान अब मदरसे के बच्चों की आड़ में खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने ही संसद में पाकिस्तानी रक्षा कवच की पोल खोलकर रख दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे पाकिस्तान की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं। वे दीन के साथ हैं और उनका इस्तेमाल दूसरी जरूरतों के लिए भी किया जा सकता है, जिससे पाकिस्तान में बवाल मच गया है। मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दिफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, फिर पाकिस्तान के हमले को नाकाम करना और पाकिस्तानी शहरों तक जाकर हमला करना। भारत के पलटवार से पाकिस्तान में बौखलाहट छाई हुई है। भारत से बार बार पिटने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब अपनों के निशाने पर आ गए हैं। पाकिस्तान की संसद में शहबाज शरीफ की तुलना गीदड़ से की जा रही है। उन्हें बुज़दिल कहा जा रहा है। पाकिस्तानी सांसद शाहिद अहमद ने संसद में शहबाज शरीफ की तुलना गीदड़ से की और कहा कि शहबाज शरीफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने से भी डरते हैं। मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कौल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी
जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वज़ीर आज़म होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। लेकिन जब आपका वज़ीर आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच एक तरफ 140 करोड़ हिंदुस्तानी एकजुट है, जबकि पड़ोसी मुल्क में सांसदों में डर का माहौल देखा जा रहा है। पाकिस्तान में विपक्ष के सांसद खुद अपने ही पीएम पर निशाना साध रहे हैं और डर दिखना भी चाहिए, क्योंकि नए भारत को आंख दिखाने वालों की आंखें निकाल ली जाएंगी। भारत के ताबड़तोड़ पलटवार के बाद पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कई शहरों में इमरजेंसी जैसे हालात हैं और अगर अब भी पाकिस्तान नहीं सुधरा तो जल्द ही दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान भी मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और एक बड़ी जानकारी